हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अर्चना और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी अभी आई हुई हूं, मैं इंडिया से यूके, यहाँ पे इंडिया से इंग्लैंड। तो मैंने सोचा क्यों ना जो जर्नी मेरी थी थोड़ा सा मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि आप लोग भी आने वाले हो यहाँ पे, या फिर हो सकता है इंडिया से किसी भी कंट्री में आप जाने वाले हैं। तो कुछ थोड़े से जो मेरे पास टिप्स हैं, और खास करके अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो जो मेरे पास थोड़े से टिप्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी आप कहीं भी ज्यादा लंबा आपका जो सफर है या ट्रैवलिंग है, खास करके फ्लाइट में जो ट्रैवलिंग रहता है, जैसे 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे जितना भी रहता है, एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री जाते हैं तो इतना तो समय लग ही जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्लान ये करना है कि अगर आपका रिजर्वेशन हो रहा है, कहीं भी किसी भी कंट्री में आपको जाना है और आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो रिजर्वेशन करना है आपको डायरेक्ट फ्लाइट में करना है। ऐसा नहीं कि आपका कहीं भी एक स्टॉप है, जैसा हम लोग का था कि जो रिजर्वेशन था वो नहीं मिला था। हम लोगों की फ्लाइट थी बेंगलोर से अबू धाबी, फिर अबू धाबी से थी फिर डायरेक्ट लंदन। तो इसीलिए अगर आपका ऐसा कोई स्टॉप पड़ता है तो थोड़ा सा आपका जो टाइम है वो बढ़ जाता है और आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। कोशिश करिएगा अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लें। सबसे पहले तो आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है या आपकी कंपनी डायरेक्ट फ्लाइट दिलवा सकती है तो वही कोशिश करिएगा कि आप कोई स्टॉप ना ले, डायरेक्ट फ्लाइट लें आप। और या फिर जो रिजर्वेशन है अगर आप भी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही करें अगर मिल रहा है रिजर्वेशन। तो बेंगलोर से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं बेंगलोर से आई थी तो बेंगलोर से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप दिल्ली साइड से करेंगे तो दिल्ली साइड से आपको आराम से डायरेक्ट फ्लाइट यूके के लिए मिल जाती है, यहाँ पे इंग्लैंड के लिए। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका रिजर्वेशन हो चुका है तो आपको क्या करना है। अगर आपका खास करके छोटा बच्चा है, अगर आपको, तो ये टिप्स छोटे बच्चों के लिए है। जैसे तो अगर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि हमारा रिजर्वेशन हो चुका है तो आपको एक छोटा सा बैग लेना है, जैसे कि कोई लैपटॉप बैग वगैरह हो, लैपटॉप बैग के साइज का, तो उतना बैग आपको ले लेना है। और आपको एक लिस्ट बना लेना है कि इतना सामान बच्चे का रहेगा, और जो बहुत ज्यादा जरूरी सामान है वही सामान आप एक लैपटॉप बैग में रखिए, ना कि जो लगेज बैग होता है ना कि उसमें, क्योंकि लगेज बैग कैसा होता है वो जमा हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपके साथ सामान रहे ऐसा एक आप बैग बना लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि हम कैसी क्या तैयारी करें। जो लोग पहली बार आते हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, जो लोग आते जाते रहते हैं तो उनको तो इतना एक्सपीरियंस हो ही जाता है। एक लैपटॉप बैग बना लीजिए आप, उस बैग में सारा सामान आप रख लीजिए। जैसे कि डाइपर हुए, बच्चे के डाइपर ज्यादा रखना, क्योंकि ऐसा होता है सफर में कि जैसे हम फ्लाइट से तो हम खैर सफर करते ही हैं, लेकिन उसके पहले भी हमें बस से सफर करना पड़ता है या फिर ट्रेन से सफर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग एयरपोर्ट के पास ही रहते हों, ऐसा तो किसी का होता नहीं है, बहुत ही कम लोगों का होता है। तो उसके पहले तो आपको, या तो आप गांव से आते हैं शहर तक, फिर उसके बाद आप फ्लाइट पकड़ते हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो आपको जैसे जो टिश्यू वगैरह है आपको रखना है, क्योंकि, और हाँ, सैनिटाइजर है तब तो अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज आप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी बोतल में जो है वो सैनिटाइजर आप रख सकते हैं। और एक चेंजिंग सीट रख सकते हैं। अगर चेंजिंग सीट नहीं है तो आप एक टॉवल रख सकते हैं जिसपे आप बच्चे को आराम से लिटा के डाइपर वगैरह है जो वो चेंज कर सकते हैं बच्चे का। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और एक चीज और करना है कि आपको कम से कम 8 से 10 जो पॉलीथिन होती है ना, ब्लैक कलर की मार्केट में मिल जाती है पॉलीथिन कवर, तो वो कवर आपको रखना है, ताकि आप जब भी बच्चे का डाइपर बदले तो आप उसमें बच्चे का डाइपर जो है वो उस पॉलीथिन वगैरह में डाल सकें और फिर वो डस्टबिन में आप डाल सकें। इसके लिए आपको पॉलीथिन वगैरह भी रखना है, ताकि आपका जो सफर है थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब भी आप डाइपर बदलते हैं तो डायरेक्ट आप कहाँ फेंकेंगे, तो ये रहता है कि अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको पॉलीथिन जरूर रखनी चाहिए, कब काम आ जाए कोई पता नहीं चलता। तो होना ही होना चाहिए, 2-4-6 पॉलीथिन तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनाना चाहिए। तो जब आप सफर करते हैं तो आपका जो छोटा बच्चा है उसके लिए आप ऐसी ड्रेस चुने, या फिर टी शर्ट वगैरह नॉर्मल कॉटन की, जिसमें कोई जिप ना हो, जिसमें
और हुक ना हो पीछे, जैसे किसी किसी ड्रेस में हुक रहते हैं तो पीछे हुक ना हो, कोई जिप ना हो और कोई बटन वगैरह ना हो और फैंसी ना हो जिसमें सितारे वगैरह रहते हैं। आजकल जो बहुत सारी ड्रेस हैं ऐसी भी रहती है छोटे बच्चों की जिसमें सितारे वगैरह रहते हैं, तो क्या रहता है उनको छिलने का डर रहता है। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनाने हैं और लूज कपड़े पहनाने हैं, चाहे वो शूज हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो बच्चे के लिए सारे कपड़े नॉर्मल ही पहनाना है आपको, जिसमें कोई जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अपनी भी की, अगर हम जा रहे हैं सफर में तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए भी नॉर्मल ही कपड़े पहनना चाहिए, हमारे लिए भी बहुत ही सॉफ्ट और कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, थोड़े थिक कपड़े में। और जो डार्क कलर के कपड़े हो तो उसमें क्या रहता है कि हम पहनते हैं ना, अगर आपका कपड़ा पतला भी है तो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है, तो आपको ऐसे थोड़े से मोटे कपड़े पहनना चाहिए खास करके सफर में। और हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं या दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें अच्छी सैंडल पहनना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वही कपड़ा आप पहने। और हम लोगों के लिए एक चीज और है कि जैसे हम लोग जब आने की सोचते हैं तो हम लोगों का एक वो रहता है कि नहीं, जो सैंडल वगैरह है हम मतलब ऊंची हील की सैंडल वगैरह पहन के जाएंगे, तो आप ऐसा मत करिए। जो ऊंची हील की सैंडल वगैरह रहती हैं, जैसे जो पेंसिल हील आती है सैंडल की, तो वो सब ना पहने आप, क्योंकि कैसा होता है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको बहुत चलना पड़ता है। ये एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो हील वाली सैंडल है वो नहीं पहनना है, आपको नॉर्मल शूज ही पहनना है, या फिर आपके पास कोई अच्छा सा स्लीपर है जिसमें आपको आराम मिलता है तो आप उस तरीके के शूज या स्लीपर आप पहने। एक चीज और की जो है, जैसे जब भी हम कैबिन में जाते हैं या कैबिन के लिए जो बैग हम डिसाइड करते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आपके जो लैपटॉप बैग वगैरह है ज्यादा बड़े ना हो, क्योंकि कैसा होता है कि बच्चों के साथ ना कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा सामान ना हो, जो केबिन वाला सामान हो। आप चाहे तो लगेज बैग में जितना सामान चाहिए उतना आप आराम से डाल सकते हो, लेकिन आपका जो केबिन बैग है वो जितना छोटा और हल्का रहे उतना अच्छा रहेगा आपको संभालने के लिए। तो आप ये काम भी आप कर सकते हैं कि आप सोच समझ के ही उतना सामान रखें जितनी जरूरत हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करें। तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 7 से 8 महीने का है, तो आप कोशिश करिएगा कि फ्लाइट में अंदर जाने से पहले ही आप एयरपोर्ट पे ही आप बच्चे का जो डायपर वगैरह है वो चेंज करके जाएं, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा उठने बैठने में वहां पे बहुत टाइम लग जाता है। तो हो सकता है आपको इतने जल्दी वहां चेंज करने का टाइम ना मिले, तो आप कोशिश करिएगा कि फ्लाइट में जाने से पहले ही बच्चे का डायपर वगैरह जो है वो आप चेंज कर ले। हाँ, और एक चीज और, जब आप जैसे पैकिंग करते हैं, मैंने पहले बताया, तो आपको क्या करना है, जैसे मिल्क की जो बोतल वगैरह रहती हैं तो वो आपको 100 मिलीलीटर की जो बोतल है छोटी छोटी वही रखनी है, वही अलाउ होती हैं। ज्यादा बड़ी बोतलें आपको अलाउ नहीं होती हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जो छोटी छोटी बोतलें आती हैं मार्केट में जो 100 मिलीलीटर के आसपास होती हैं, तो वो 3 से 4 आप रख सकते हैं आराम से, क्योंकि इतना अलाउ होता है। तो आप 3, 4, 5, 6 बोतलें तक आप आराम से रख सकते हैं। हाँ, और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस फ्लाइट में आप जा रहे हैं ना, तो उसके जो रूल हैं वो आपको जरूर पढ़ना है। जो टिकट में रूल रहते हैं टिकट में, या तो फिर टिकट के पीछे भी कभी कभी दिए रहते हैं। अगर उसमें नहीं है तो आपने कौन सी फ्लाइट बुक की है, तो आप उसको आप गूगल पे सर्च करके उसके जितने भी जो रूल हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और उसके हिसाब से भी आप पैकिंग जो है वो कर सकते हैं। हाँ, और मैं एक चीज और आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, तो जब फ्लाइट उड़ान भरती है जिसको टेक ऑफ बोलते हैं, और जब फ्लाइट उतरने का टाइम रहता है लैंडिंग के टाइम पे, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके कानों में दर्द होता ही है वो। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा बड़ा है, 2 साल से बड़ा है अगर आप, तो उसको लॉलीपॉप वगैरह आप लेके रखिए, या तो चॉकलेट लेके रखिए, और उसको बोलिए कि जब प्लेन जब उतरने वाली होती है, लैंड होने वाली रहती है, या फिर जब उड़ान भरती है, तब उस टाइम पे भी कान दर्द करते हैं बच्चों को, तो उसी टाइम पे आप अपने पर्स में कोई चॉकलेट वगैरह या लॉलीपॉप वगैरह आप अपने पर्स में रखिए या बैग में रखिए। जो छोटा बैग आपने लेके जा रहे हो, लैपटॉप बैग वगैरह जो भी आपने बनाया हो कैबिन में ले जाने के लिए, उसमें रखिए आप चॉकलेट वगैरह। ताकि क्या होता है कि जब बच्चे के कान दर्द होते हैं तो वो चॉकलेट आप उसको दे दीजिए, तो वो चबाता रहेगा। इससे क्या होता है, कानों में दर्द कम होता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप जो मिल्क की बोतल है, तो थोड़े टाइम पहले आप उसको मिल्क को शेक कर लीजिए, जैसा भी आप
करना चाहे, अगर आप फीड कराना चाहे तो फीड भी करा सकते हैं आप अपना। तो उस टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे के कानों में जो दर्द हो रहा है ना, वो दर्द कम हो सकता है। क्योंकि कैसा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि कैसा क्या होता है। पहली बार मैं आई थी जब, तो मैं नहीं लेके आई थी कोई चॉकलेट वगैरह, मुझे नहीं पता था कि कैसा। और मेरी बेटी थोड़ी बड़ी भी है, 8-9 साल की हो गई है अभी। तो क्या था कि मुझे नहीं पता था, मगर उसके कानों में बहुत दर्द हुआ था। तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि जो प्लेन में एयर हॉस्टेस वगैरह रहती हैं, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत हेल्प करती हैं। तो मैंने भी ऐसे किया था, मैंने उनसे हेल्प मांगी थी। तो उन लोगों ने, वो लोग सामान रखे रहते हैं, चॉकलेट वगैरह और भी सामान रखे रहते हैं, तो वो पूरी हेल्प करते हैं। तो मैंने उनको बोला था, तो उनने मेरी बेटी को चॉकलेट वगैरह दे दी थी। तो क्या हुआ था कि फिर उसका जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो गया था। हाँ, और अगर आपका बच्चा छोटा है और मिल्क वगैरह भी आपको अगर हल्का सा कोई गर्म करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं, वो लोग कर देते हैं। तो आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग बहुत सारी हेल्प अपनी कर देते हैं जब भी हम बोलते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं लैंडिंग के टाइम पे और टेक ऑफ के टाइम पे, कि बच्चों के कान दर्द ना करें। अगर आपका बच्चा, आप अगर अपने बच्चे को सुला सको तो और भी अच्छा होगा कि आप उस टाइम पे अपने बच्चे को सुला दो। ताकि क्या होता है, बच्चे सोते रहते हैं और उस टाइम का पता भी नहीं चलता है और बच्चों के कानों में दर्द भी नहीं होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि उस टाइम पे अगर बच्चे सो जाएं तो और भी अच्छा है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह होती है, जो लोग गांव के बच्चे होते हैं जिनने कभी सफर नहीं किया है, तो उन लोगों को थोड़ा सा पता नहीं क्या रहता है, या तो घबराहट टाइप की रहती है, क्या रहता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को सफर सूट नहीं करता है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि टैबलेट वगैरह आप जो है, जैसे वॉमिटिंग की टैबलेट आ जाती है मेडिकल से, आप लेके रख सकते हैं। या तो अगर आपका कोई डॉक्टर जान पहचान का है तो उससे भी आप सलाह लेके वो टैबलेट आप रख सकते हैं। आप अपने लिए भी रख सकते हैं टैबलेट। अगर आपको ऐसा है कि सफर सूट नहीं होता है, आपका सिर भारी करता है, तो आप टैबलेट वगैरह भी आप रख सकते हैं। और अगर आपका छोटा बच्चा है, तो मैंने बोला कि पॉलीथीन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप पॉलीथीन वगैरह भी, जो ब्लैक कलर की मैंने पहले बताई, वो भी आप रख सकते हैं। अगर कभी इमरजेंसी में बच्चे को अगर उल्टी वगैरह होती है तो वो कवर आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है सफर के टाइम पे। जो मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा कि हमें ये चीजें बतानी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। हाँ, एक चीज और, जहाँ पे आप जाने वाले हैं, जैसे सपोज इंडिया से इंग्लैंड यहाँ आ रहे हैं, तो जहाँ पे आ रहे हैं, जिस जगह पे आ रहे हैं, चाहे आप होटल में आ रहे हो या किसी फैमिली के घर या किसी फ्रेंड के घर, तो आपको क्या करना है, उनका नंबर आपको अपनी डायरी से एक पेज ले लेना है। और पेज में जहां आप जा रहे हैं, अगर आप होटल में रुकने वाले हैं तो आप होटल का नंबर और एड्रेस आप तो वो लिख लेना है। और आपके 2-4-6 ऐसे जो फ्रेंड हैं जो जहां आप जा रहे हो वहां आसपास रहते हैं, तो उनके नंबर भी आप लोगों को लिख के रखना है। क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी की मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम परेशानी में आ जाते हैं और हम परेशान होते हैं, फोन नहीं कर पाते हैं। तो आपको कुछ नंबर जो हैं वो एक डायरी का जो एक पेज बना लीजिए, उसमें सारे नंबर लिख के रखिए। क्योंकि अगर आपका फोन वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है या फिर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो तुरंत ही जो हमारी सिम है वो बंद हो जाती है और नई सिम इतनी जल्दी चालू नहीं होती है। तो उससे क्या होगा कि जो आपने नंबर वगैरह लिख के रखे हैं, तो आप किसी से भी हेल्प मांग के और आप उनके मोबाइल से आप जो नंबर हैं वो आप लगा के उनको जो है वो जानकारी आप दे सकते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे बताना चाहिए, हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये थे कुछ मेरे ट्रेवलिंग टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और ऑल पे कर देना क्लिक, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और चलिए मिलते हैं एक और अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।